हेलो दोस्तों, आपका ये स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी और हम लोगों का टॉपिक था राष्ट्रपति। और हम लोग का ये राष्ट्रपति पार्ट 3 है। हम लोग पढ़े थे महाभियोग तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन अनुच्छेद कितने में है। 70 में है। आता है कि राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 70 में है। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश या किसी परिस्थिति में उनका पद खाली रहता है, उनका पद नहीं रहते हैं, वो अनुपस्थित रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उनका पदभार संभालेंगे। तो ये था कि उच्चतम न्यायालय के जो हैं वो वरिष्ठतम न्यायालय वही इनका पदभार संभालेंगे। ठीक है। अब हम लोग इनका कार्यपालिका शक्ति देखेंगे। कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या देखेंगे, इनकी नियुक्ति की शक्ति देखेंगे, मतलब कि ये किसको किसको नियुक्त करेंगे, नियुक्ति की शक्ति है, कैसे कौन कौन अधिकारी को करेंगे। फिर एक है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 में है। ठीक है। अब ये पहला हो गया नियुक्ति की शक्ति है, दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद, तीसरा वित्त आयोग। ठीक है। वित्त आयोग का गठन करेगा अनुच्छेद 280। ठीक है। वित्त आयोग का गठन करेगा अनुच्छेद 280। या किसी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये इनका अधिकार है। किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित घोषित करना इनका अधिकार है। या एक था कि SC ST हो, मतलब कि अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, इसमें आयोग का गठन करना। ठीक। अब हम लोग कार्य शक्ति में इतना देखें कि नियुक्ति की शक्ति है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अब ये पूछता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में करेगा, तो अनुच्छेद 263 में करेगा। फिर वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वित्त आयोग का गठन किस में करेगा, तो अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग क्या होता है दोस्तों, तो वित्त आयोग जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का निर्धारण करता है, मतलब कितना कर लगेगा, केंद्र के करों का निर्धारण करता है वित्त आयोग। ठीक है। अब नियुक्ति से संबंधी क्या क्या अधिकार हैं, अब इनके अधिकार हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या नियुक्ति से संबंधी अधिकार है। नियुक्ति से संबंधित अधिकार। ठीक है। नियुक्ति से संबंधित क्या क्या अधिकार होगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये बहुत पूछता है दोस्तों कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। फिर ये भी आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी राष्ट्रपति करता है। ये बहुत आएगा। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। फिर करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। फिर उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग का करेगा। फिर भाषा का करेगा, भाषा आयोग का करेगा। ठीक है, फिर पिछड़ा वर्ग का करता है, पिछड़ा वर्ग का। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के राजदूत, ठीक है, भारत का जो राजदूत है, चाहे भारत का राजदूत हो या विदेशों में जो भारत का राजदूत जो जाता है कि ये राजदूत भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अब हम लोग शक्ति में हम लोग अधिकार में देख लिए कि नियुक्ति से संबंधी अधिकार हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे विधायी शक्ति। ठीक है, इनकी बहुत सारी शक्ति हैं, तो हम लोग आज पढ़ेंगे विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, ठीक है, विधायी शक्ति क्या है? तो विधायी शक्ति जो है, एक पहले जो होता है संसद का जो सत्र चल रहा है, ठीक है, संसद का सत्र जो शुरू हुआ, ठीक है, उसको शुरू करने के लिए, आहूत करने के लिए, संसद के सत्र को, संसद का सत्र, ठीक है, आहूत करने और इसका सत्रावसान करने का अधिकार, या लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है, भंग करने का अधिकार होता है। ये किसमें है? अनुच्छेद 85 में कहा गया है। ठीक है, ये आएगा कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपको राष्ट्रपति के पास ही है। अगर संसद का सत्र चल रहा है और संसद का सत्र चल रहा है, ठीक है, और किसी कारणवश मतलब कि अगर कोई बिल पर अगर दोनों सदनों की सहमति नहीं है, ठीक है, दोनों सदनों की सहमति नहीं है, तो क्या करेगा? तो वो राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की बैठक बुलाता है और उस पर भाषण देता है। तो ये अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि उसको भाषण देने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा है कि जो सदन जो चल रहा है, मतलब कि लोकसभा का जब चुनाव हो रहा है, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो प्रथम सदन है, प्रथम सत्र का जो बैठक है, ठीक है, प्रथम सत्र का बैठक है, और जो लास्ट जो प्रतिवर्ष जो सत्र का जो बैठक होता है, प्रथम बैठक, ठीक है, प्रथम सत्र का बैठक, ये भी क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति को ही भाषण देने का अधिकार होता है। ये अनुच्छेद 87 में कहा गया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें राष्ट्रपति को ही लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 2 सदस्यों का नामांकन करने का होता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। पूछता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12, और लोकसभा में कितना करेगा? तो 2। अब राज्यसभा में जो मनोनीत जो 12 सदस्य होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या क्या होगी? तो साहित्य में, पत्रकारिता में, ठीक है, साहित्य में, या इसको कहो पत्रकारिता में कहो, विज्ञान में कहो, या कला में कहो, इनकी पर्याप्त अनुभव हो। ये अनुच्छेद कितना में है? आर्टिकल 80 में कहा गया है, आर्टिकल 80 में कहा गया है। अब इसका हम लोग एक विधायी शक्ति में ही हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर संसद में कोई भी बिल अगर पास होता है, तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है।
अनुमति लेनी होती है। अब कैसी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति से पहले कैसी अनुमति लेनी होगी? जब कोई भी बिल, जैसे धन विधेयक है, धन विधेयक है कि ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति से लोकसभा ही धन विधेयक को पास करता है, ये एक क्वेश्चन आता है। लेकिन धन विधेयक का वर्णन 110 में किया गया है आर्टिकल। लेकिन एक है कि राष्ट्रपति जो होता है पहले से, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ता है लोकसभा में पेश करने के लिए कि ये कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसके लिए जब राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है कि ये कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये आर्टिकल किस में दिया गया है? अनुच्छेद 117, ठीक है, 117 के 1 में कहा गया है कि अनुमति लेनी है, तो इसमें 117 में ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि जब संचित निधि है, ठीक है, संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक हैं, व्यय करने वाले विधेयक, तो ये अनुच्छेद कितना में कहा गया है? 117 के 3 में कहा गया है, ठीक है। पहले ये धन विधेयक में है, फिर संचित निधि में पहले इससे अनुमति लेनी पड़ती है, या लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, या उपाध्यक्ष हो, या राज्यसभा का सभापति हो, सभापति या उपसभापति, उपसभापति, किसी कारणवश अगर इनके पद इनके रिक्त हैं, खाली हैं, मतलब कि कोई इस पे नहीं है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है, मतलब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंपना, ठीक है। फिर संसद के 17वां की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में कहा गया है। फिर उसके बाद एक अध्यादेश, एक ये इम्पोर्टेंट है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूछता है, राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में होता है, 123, ठीक है, 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 123 में है। इसमें क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का बैठक नहीं हो रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा का जब बैठक नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी बिल जो है वो राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करके उसको पास कर दिया जाएगा। अगर राज्य सूची के विषय में, ये पूछता है, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसकी वित्तीय शक्ति क्या है, ठीक है। अब वित्तीय शक्ति पर आ जाओ। वित्तीय शक्ति, ये विधायी शक्ति था, ठीक है। अब वित्तीय शक्ति मतलब कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से धन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो एक फाइनेंशियल पावर है। फिर उसके बाद कोई भी बजट जो है पेश करना है, लोकसभा में कोई भी बजट संसद में पेश करना है, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही बजट को पेश किया जाएगा, ठीक है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि,
आकस्मिक निधि जो होता है 267 में कहा गया है। आकस्मिक निधि 267 जिसमें राष्ट्रपति या कार्यपालिका का अधिकार है किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करने की शक्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के, एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का आपातकाल पढ़ेंगे, फिर क्षमादान पढ़ेंगे। मतलब राष्ट्रपति को क्या क्या किस किस कंडीशन में उसको क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, कब वो क्षमादान कर सकता है, किस किस पोजीशन में, फिर आपातकाल में क्या है, कब कब वो आपातकाल लगा सकता है, आपातकालीन क्या है, ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और राजनयिक शक्ति, यही अब 3 टॉपिक हम लोग की बच गई हैं, अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।